देश में यूजीसी के नए एक्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है, जिस पर कल देश की सबसे बड़ी अदालत ने रोक लगा दी। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही नजर में एक्ट को भेदभावपूर्ण माना और इस पर केंद्र और यूजीसी से जवाब भी तलब किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बाद दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में यूजीसी नियमों के सपोर्ट में प्रदर्शन और नारेबाजी की गई। ब्राह्मणवाद का पुतला फूंका गया। जेएनयू में नारेबाजी पर शिकायत दर्ज की गई। हमारे संवाददाता ने एबीवीपी से जुड़े हुए स्टूडेंट से बात की, उन्होंने क्या बताया वो भी आप सुने। इस वक्त जेएनयू में मौजूद हूँ। कल यूजीसी नियमों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का स्टे आया, उस सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, उसके बाद यहाँ पर प्रदर्शन हुए थे और उसमें कई आपत्तिजनक नारे भी लगाए गए। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, ये एबीवीपी से जुड़े हुए हैं। आप अपना नाम बताइए सर। जी, प्रियांशु। अच्छा प्रियांशु, कल हम देख रहे हैं कि जो लेफ्ट से जुड़े हुए छात्र संगठन हैं उनकी तरफ से नारेबाजी हुई, कई आपत्तिजनक नारे लगाए गए। आपको क्या जानकारी मिल पाई, क्या चीजें कल शाम के समय हुई थी? कल इन्होंने पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसके खिलाफ इन लोगों ने अपना एक भीड़ गैदर करी। भीड़ गैदर करने के बाद ये जैसा कि पिछले कई टाइम से करते आ रहे हैं, ये किसी भी टॉपिक को लेकर के लोगों को गैदर करते हैं और उसके बाद इनका आफ्टर ऑल नारेबाजी होती है बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, मोदी योगी, और उसमें ये कुछ अन्य जो इनके नक्सली पहले के कॉमरेड्स रहे हैं उन कॉमरेड्स को जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो सेम उसी प्रकरण में कल भी इन्होंने वही किया। कल इन्होंने बीजेपी मुर्दाबाद और बीजेपी हो बर्बाद, आरएसएस हो बर्बाद, साथ ही विद्यार्थी परिषद के खिलाफ भी इन्होंने नारे लगाए। अभी कुछ आप लोगों ने कोई शिकायत दी है यूनिवर्सिटी प्रशासन को? एबीवीपी आप कह रहे हैं कि आपत्तिजनक की बात है, ये कुछ आप लोग को इस सिलसिले में आगे कुछ कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जैसा कि लोकतंत्र में आपको आजादी मिल जाती है तो वो लोकतंत्र की आड़ लेके छुप जाते हैं, लेकिन लोकतंत्र हमें बोलने की आजादी देता है। इसका मतलब लोकतंत्र हमें किसी के खिलाफ नफरत फैलाने का लाइसेंस तो नहीं दे देता। तो हमें अगर लोकतंत्र आजादी दे रहा है तो हम लोकतंत्र में कुछ बातें बोलते हैं तो हमें लोकतांत्रिक शब्दों की मर्यादा का भी पालन करना चाहिए साथ ही साथ, जो ये नहीं करता।